Hello students, how are you? I hope all of you will be quite well. बच्चों आप सब बहुत अच्छे होंगे और बच्चों दूरदर्शन और रेडियो पे जो शैक्षिक प्रसारण आ रहा है आप उसको नियमित रूप से देखते भी होंगे और सुनते भी होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत मन लगा के कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू Lesson 8, The Missile Man of India, Part 1. First of all, I will tell you learning outcomes of this lesson. Students, all of you will be able to read and understand the paragraph, and all of you will be able to answer the questions based on the lesson. Students, before I start my lesson, let me ask you a few questions. सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी. My first question is, who is the President of India? हमारे देश के राष्ट्रपति कौन हैं? I am sure you all know this answer. सभी बच्चे इसका उत्तर जानते हैं, आपके एक्सप्रेशंस बता रहे हैं. योर आंसर विल बी, आपका उत्तर यही होगा, मैम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मिस्टर रामनाथ कोविंद. बच्चों आप बिल्कुल सही हैं, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, हमारे देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हैं. अगेन बच्चों मैं कुछ आपको पिक्चर्स दिखाती हूँ. लुक एट दिस पिक्चर्स और बताइए कि ये चित्र किनके हैं. ये जो है बहुत ही ऑनरेबल पर्सन्स हैं और बहुत ही भारत के सर्वोच्च पद पे रहे हैं. तो मुझे उम्मीद है कि बहुत से बच्चों को इसका उत्तर पता होगा. आई एम श्योर योर आंसर विल बी, मैम ये सभी जो है प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया रह चुके हैं और प्रेजेंट में श्री रामनाथ कोविंद अभी भारत के राष्ट्रपति हैं. और आपने सही अनुमान लगाया है, अधिकतर बच्चे पहचानते हैं. तो चलिए हम आपके नामों से परिचित करा दें. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के पहले राष्ट्रपति. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वितीय सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और बच्चों इनके नाम से तो आप परिचित हैं क्योंकि टीचर्स डे को हम आपके जन्मदिन के रूप में ही मनाते हैं. डॉक्टर जाकिर हुसैन, मिस्टर बीबी गिरी, मिस्टर फखरुद्दीन अली अहमद, मिस्टर नीलम संजीव रेड्डी, मिस्टर ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, मिस्टर के आर नारायणन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मिसेस प्रतिभा पाटिल, मिस्टर प्रणव मुखर्जी और जो प्रेजेंट में हमारे राष्ट्रपति हैं मिस्टर रामनाथ कोविंद. तो बच्चों मैंने सीक्वेंस आपको बताया है किस क्रम में कौन हमारे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रहे हैं. आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इस पर ही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आधारित है. तो बच्चों my next question is, who was the 11th president of India? हमारे देश के 11वें प्रेसिडेंट कौन थे. अब आपको क्रम पता ही चल गया है सीक्वेंस और आप इसको, मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से इसको बता लेंगे. आई होप योर आंसर विल बी, मैम 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे. और बच्चों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इज ऑल्सो नोन एज अ मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. जैसा कि हमारा चैप्टर का टाइटल भी यही है, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. बच्चों डॉक्टर APJ कलाम को वाई इज ही कॉल्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? क्यों कहते थे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ कलाम को? और कहते हैं, आई एम श्योर अधिकतर बच्चों का यही उत्तर होगा कि डॉक्टर ही इज कॉल्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बिकॉज ही हैज़ मेड और डिज़ाइन सो मेनी मिसाइल्स.
कि इन्होंने बहुत सी मिसाइल्स बनाई है, डिज़ाइन की है। यू आर राइट, आप बिल्कुल सही हैं। तो बच्चों अब हम जो है आपके बर्थ को लेके कुछ बातें आपसे शेयर करेंगे। बच्चों उसके पहले लुक एट दिस मैप, आप इस मैप को देखिए, और ये इंडिया का मैप है, सभी बच्चे पहचानते हैं। और बच्चों तमिलनाडु स्टेट है जो कि एकदम साउथ में है, पर्पल रंग से ये शो हो रहा है मानचित्र में। वहाँ पे एक डॉट लगा है, वहाँ पे रामेश्वरम है, और रामेश्वरम वहाँ का डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पे धनुषकोडी है। तो बच्चों क्योंकि ये प्लेस इसलिए दिखा रहे हैं कि डॉक्टर APJ कलाम का बर्थ प्लेस भी यहीं पे है। He was born on 15th October 1931 at Dhanushkodi in Rameshwaram district, Tamil Nadu. डॉक्टर APJ कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु स्टेट है, राज्य है, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है रामेश्वरम, वहाँ पे धनुषकोडी में हुआ था। फादर मिस्टर जैनुलब्दीन मारकैयर, और इनके पिता का नाम जैनुलब्दीन मारकैयर था। मदर मिसेस आशिमा, और इनकी माँ का नाम आशिमा था। बच्चों बहुत कुछ जानकारी आपने प्राप्त की। नाउ ओपन योर बुक, पेज नंबर 36, लेसन 8, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। I will read the lesson, all of you will listen very carefully. बच्चों बहुत ध्यान से आपको सुनना है, डेट्स और उनके एजुकेशन सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, usually known as Dr. APJ Abdul Kalam, was the 11th President of India from 2002 to 2007. APJ Abdul Kalam was born on 15th October 1931 at Rameshwaram in Tamil Nadu. Although he was born in a poor family, he was an exceptionally brilliant child. His father, Jainulobbdeen, was a boat owner who ferried Hindu pilgrims at the Rameshwaram temple in Tamil Nadu. His father was an imam at the local mosque and his mother, Ashima, was a housewife. He started working at a young age. He sold tamarind seeds and newspapers to support his family. After completing his schooling at the Rameshwaram Elementary School, Kalam went to attend St. Joseph's College in Tiruchirappalli. The college was affiliated to the University of Madras, from where he graduated in physics in 1954. He specialized in aero engineering from Madras Institute of Technology, MIT. Dr. Kalam was a great scientist. He was made the Chancellor of the Institute of Space Science and Technology. He worked in Defense Research and Development Organization, DRDO, in 1958 and then joined Indian Space Research Organization, ISRO, in 1963. He made significant contribution to Indian satellite and also in the missile program of DRDO. Students, I have read the lesson. मैंने इस lesson को पढ़ लिया है. Now, I will introduce you from new words and I will also tell you meaning of new words. तो बच्चों take out your copy. आप अपनी कॉपी निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ इन वर्ड्स को मैं समझाऊंगी, आप नोट करते जाएंगे और उसके मीनिंग्स भी आप नोट कर सकते हैं.
exceptionally, EXCPTIONALLY, exceptionally means असाधारण रूप से. Brilliant, BRILLIANT, brilliant means बुद्धिमान. Pilgrims, PILGRIMS, pilgrims means यात्री. Mosque, MOSQUE, mosque means masjid. Tamarind, TAMARIND, tamarind means imli. Affiliated, AFFILIATED, affiliated means संबद्ध, मान्यता मिली हुई थी. Specialized, SPECIALISED, specialized means विशेषज्ञता प्राप्त थी. Scientist, SCIENTIST, scientist means वैज्ञानिक. Ferried, FERRIED, ferried means नौका से सवारी को ले जाना या माल ढोना. Chancellor, CHANCELLOR, chancellor means कुलाधिपति. Students, I have explained the meaning of new words और मुझे उम्मीद है सबने इसको लिख लिया होगा. Now I will explain the lesson. Students, open a book. You know very well, during my explanation I always ask question. So students, be attentive. Student, what is the full name of Dr. APJ Kalam? डॉक्टर APJ कलाम का पूरा नाम क्या है? APJ, A फॉर अबुल, P फॉर पाकिर और J फॉर जैनुलब्दीन. तो आपने जैसा कि टेक्स्ट में पढ़ा भी है, अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, यूजली नोन एज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम था और जैनुलब्दीन आपको पता ही इनके पिता का नाम था. Was the 11th president of India from 2002 to 2007. जो हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति थे 2002 से 2007 तक. APJ Abdul Kalam was born on 15th October 1931 और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म जैसा कि हमने आपको मैप में दिखाया भी है कि 15 अक्टूबर को 1931 को रामेश्वरम के धनुषकोडी में, जो कि तमिलनाडु स्टेट में है, वहाँ पे हुआ था. ऑल्दो ही वॉज बॉर्न इन अ पुअर फैमिली. ऑल्दो मीन्स यद्यपि उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था. ही वॉज एक्सेप्शनली ब्रिलियंट चाइल्ड. एक्सेप्शनली का मतलब हम आपको मीन्स बता चुके हैं कि असाधारण. ब्रिलियंट मीन्स बुद्धिमान. वो बहुत असाधारण रूप से बुद्धिमान बच्चे थे. हिज फादर जैनुलब्दीन वॉज अ बोट ओनर. उनके पिता जैनुलब्दीन एक नाव के मालिक थे. हु फेरीड हिंदू पिलग्रिम्स एट द रामेश्वरम टेम्पल इन तमिलनाडु. हु फेरीड मतलब जो नाव से लोगों को कहाँ ले जाते थे? रामेश्वरम टेम्पल में, जो कि तमिलनाडु में है. और सभी बच्चों को पता है कि रामेश्वरम हिंदुओं का एक तीर्थ स्थान है. वहाँ ज्योतिर्लिंग है, वहाँ हिंदू लोग दर्शन करने जाते हैं. तो वो उनको नाव से वहाँ ले जाते थे. हिज फादर वॉज ऑल्सो एन इमाम. इसके साथ ही साथ उनके पिता एक इमाम भी थे. एट द लोकल मॉस्क, एक पास की मस्जिद में. एंड हिज मदर आशिमा वॉज अ हाउस वाइफ. और उनकी माता आशिमा एक घरेलू महिला थी. ही स्टार्टेड वर्किंग एट अ यंग एज. और बच्चों उन्होंने बहुत ही कम उम्र में धनोपार्जन करना प्रारंभ कर दिया था. धनोपार्जन मीन्स धन कमाना. ही सोल्ड टेमरिंड सीड्स. वो क्या करते थे? इमली, जो सूखी इमली होती है, उसके बीजों को बेचते थे. एंड न्यूज़पेपर्स, और अखबार बेचते थे. टू सपोर्ट हिज फैमिली, जिससे कि वो अपने परिवार की हेल्प कर सकें, कुछ धन कमा सकें, अपने परिवार को सपोर्ट कर सकें.
आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूलिंग एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, बच्चों उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा छोटी क्लासेस क्लास 1 to 8 तक रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में ही पूरी की। उसके बाद कलाम वेंट टू अटेंड सेंट जोसेफ्स कॉलेज इन तिरुचिरापल्ली, उसके बाद कलाम जो हैं तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में पढ़ने के लिए चले गए। द कॉलेज वॉज एफिलिएटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, और जो उनका वो कॉलेज था उसको मद्रास विश्वविद्यालय से संबद्ध था, मान्यता मिली हुई थी। फ्रॉम वेयर ही ग्रेजुएटेड इन फिजिक्स इन 1954, और बच्चों वहाँ उन्होंने भौतिक शास्त्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त की 1954 में। ही स्पेशलाइज्ड इन एरो इंजीनियरिंग फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, और उन्होंने एरो इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता हासिल की। कहाँ से? मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT। कोई पूछे MIT का बच्चों फुल फॉर्म हुआ M फॉर मद्रास, I फॉर इंस्टीट्यूट और T फॉर टेक्नोलॉजी। डॉक्टर अब्दुल कलाम वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, डॉक्टर अब्दुल कलाम जो थे बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। ही वॉज मेड द चांसलर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और वो क्या थे? कुलाधिपति बनाए गए थे। कहाँ के? इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। ही वर्कड इन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन 1958, और उन्होंने बच्चों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO में 1958 में कार्य किया। और बच्चों DRDO का फुल फॉर्म D फॉर डिफेंस, R फॉर रिसर्च, D फॉर डेवलपमेंट, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों आपने इसका फुल फॉर्म भी सीख लिया है, जान लिया है। एंड देन जॉइन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO इन 1963, और फिर उन्होंने 1963 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO को ज्वाइन किया। और बच्चों ISRO का फुल फॉर्म है I फॉर इंडियन, S फॉर स्पेस, R फॉर रिसर्च, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। He made significant contribution to Indian satellite and also in the missile program of DRDO, और बच्चों उनका जो है बहुत बड़ा योगदान किस में रहा? इंडियन सैटेलाइट में और DRDO के मिसाइल प्रोग्राम में। स्टूडेंट्स, कॉमन क्वेश्चन टाइम्स, और सभी बच्चे जो हैं अपनी कॉपी निकाल लेंगे। राइट डाउन दीज क्वेश्चंस, आई विल डिस्कस these questions, but you have to write in your own words. सभी अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। My first question is, when and where was Dr. APJ Kalam born? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म कब और कहाँ हुआ था? Your answer will be Dr. APJ Abdul Kalam was born on 15th October 1931 at Rameshwaram in Tamil Nadu. डॉक्टर APJ कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम में हुआ था। क्वेश्चन 2, व्हाट डिड ही डू टू हेल्प हिज फैमिली? बच्चों उन्होंने अपने परिवार को सहायता पहुंचाने के लिए क्या किया? ही सोल्ड टेमरिंड सीड्स एंड न्यूज़पेपर्स टू सपोर्ट हिज फैमिली। उन्होंने जो है इमली के बीजों को बेचा और न्यूज़पेपर को बेचा, जिससे कि जो धन प्राप्त हो वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। क्वेश्चन 3, व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज फादर एंड व्हाट वाज हिज ऑक्यूपेशन? उनके पिता का नाम क्या था और उनका क्या व्यवसाय था? द नेम ऑफ हिज फादर वाज जैनुलब्दीन, हु वाज अ बोट ओनर who ferried Hindu pilgrims at the Rameshwaram temple in Tamil Nadu. उनके पिता का नाम जैनुलब्दीन था, जो कि एक नाव के ओनर थे, मीन्स मालिक थे, और जो हिंदू तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम टेम्पल पहुंचाते थे, जो कि तमिलनाडु राज्य में है रामेश्वरम। क्वेश्चन 4, वेयर डिड ही कंप्लीट हिज एजुकेशन? उन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ से पूरी की? He completed his schooling at the Rameshwaram Elementary School.
बच्चों प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने रामेश्वरम के एलिमेंट्री स्कूल से पूरी की। आफ्टर दैट ही वेंट टू अटेंड सेंट जोसेफ कॉलेज इन तिरुचिरापल्ली, और उसके बाद वो तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में पढ़ने के लिए चले गए और वहाँ से पूरी की। बच्चों लुक एट दिस पिक्चर, और इस चित्र की ओर देखिए, और सभी पहचानते हैं कि ये चित्र जो है पिक्चर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 5 बातें हम लोगों को बताई। स्पीक 5 लाइन्स टू योर सेल्फ एवरी डे। 5 लाइनों को प्रतिदिन हम सबको बोलना चाहिए। क्या है बच्चों? आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज ऑलवेज विद मी, आई एम अ विनर, टुडे इज माई डे। मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि आई एम द बेस्ट, जब आप सोचो कि मैं सबसे अच्छा हूँ तभी आप अच्छा कार्य कर पाओगे। आई कैन डू इट, जब आप सोचोगे कि मैं इसको कर सकता हूँ तभी आप कर सकते हैं। गॉड इज ऑलवेज विद मी, और हमेशा ये ध्यान में रखिए कि ईश्वर हमेशा आपके साथ में है। आई एम अ विनर, जब आप सोचोगे मैं इसका विजेता हूँ तभी उस काम को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, अपने गोल को प्राप्त कर पाएंगे। टुडे इज़ माई डे, आज तो मेरा दिन है, मुझे अपना बेस्ट देना है। तो इन बातों को हर बच्चे को, सभी को ध्यान में रखना चाहिए। और बच्चों मैंने उनके प्लेस को विज़िट किया है जहाँ वो रहते थे, और वहाँ पे ये लिखा हुआ है, जैसे इंटर करते हैं ये 5 बातें लिखी हुई हैं। तो सभी बच्चे इन बातों को ध्यान में रखेंगे और अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। कम ऑन वर्ड पावर। बच्चों वर्ड पावर पे हम लोग आ जाते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स टू फिल द ब्लैंक्स। और बच्चों ब्रैकेट्स में 2 शब्द दिए हैं और उनके मीनिंग ऑलमोस्ट समान है, वर्ड्स अलग हो सकते हैं, लेकिन हमें राइट प्लेस पे उन शब्दों का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, विद अ ब्लैंक फेस शी सेड माई पर्स इज एम्प्टी। एम्प्टी और ब्लैंक दोनों का मतलब खाली होता है, बट फेस के साथ ब्लैंक होगा, मतलब एकदम अवाक रह गए, और पर्स खाली हो गई। Come on, first sentence, the space of our school is a man of space. Two words are written, principal or principal. Principal means प्रधानाचार्य और principals means सिद्धांत. तो you will fill the principal of our school is a man of principles. हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य सिद्धांतों को मानने वाले हैं। Question 2, स्पेस, चिल्ड्रन हैव ब्लैंक स्पेस हैंड्स। लिटिल और स्मॉल दोनों का मतलब छोटा होता है, बट प्रॉपर यूज करना है। लिटिल चिल्ड्रन हैव स्मॉल हैंड्स, छोटे छोटे बच्चों के छोटे हाथ होते हैं। वी शुड लिव इन स्पेस बिकॉज स्पेस इज स्ट्रेंथ। यूनिटी मीन्स भी एकता, यूनियन मीन्स भी हमें एक साथ मिलकर रहना है। तो वी शुड लिव इन यूनियन बिकॉज यूनिटी इज स्ट्रेंथ। हमें एक साथ मिलकर रहना चाहिए क्योंकि एकता में शक्ति है। द ब्लैंक स्पेस यंग मैन हैज अ ब्लैंक स्पेस वाइफ। हैंडसम और ब्यूटीफुल दोनों का मीन्स मतलब सुंदर होता है, बट हैंडसम हम मेल पर्सन के साथ यूज करते हैं और ब्यूटीफुल फीमेल। तो बच्चों ये इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। द हैंडसम यंग मैन हैज अ ब्यूटीफुल वाइफ। अब बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा। कम ऑन, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। अब हम एडजेक्टिव की डिग्रीज के बारे में आपको बताएंगे, उसके पहले डेफिनेशन आपको बताते हैं। एंड एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन एज ब्रेव, प्रिटी, स्ट्रॉन्ग। तो विशेषण वो शब्द होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, जैसे कि ब्रेव बहादुर, प्रिटी सुंदर, स्ट्रॉन्ग ताकतवर। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। राम्स मैंगो इज स्वीट। राम का आम मीठा है। हरीज मैंगो इज स्वीटर देन राम्स मैंगो। लेकिन हरी का मैंगो तो राम के आम से भी मीठा है। कंपेयर किया गया है स्वीटर देन। गोविंद्स मैंगो इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल। और गोविंद का आम जो है सबसे ज्यादा मीठा है, तो द स्वीटेस्ट। पॉजिटिव डिग्री, स्वीटर देन कंपैरेटिव, और द स्वीटेस्ट सुपरलेटिव। तो इन बातों को इसको हम आगे एक्सप्लेन भी करेंगे। The positive degree of an adjective is the adjective in its simple form. It is used when no comparison is made. Positive degree में कोई comparison नहीं होता, simple form में adjective आता है। The comparative degree denotes a higher degree of the quality than the positive and it is used when two things are compared. जब दो वस्तुओं में तुलना होती है तो comparative degree होती है और उसके पहले than का प्रयोग होता है।
ER लग जाता है एडजेक्टिव में। सुपरलेटिव डिग्री, द superlative degree of an adjective denotes the highest degree of the quality and is used when more than two things are compared। जब दो से अधिक चीज़ें होती हैं और सबसे बेस्ट होता है तो सुपरलेटिव डिग्री होती है और उसके पहले द का प्रयोग होता है। कम ऑन एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव। आपको एडजेक्टिव की करेक्ट डिग्री का प्रयोग करना है। बीरबल वॉज ब्लैंक स्पेस देन द अदर मिनिस्टर। क्लेवर, देन लगा है और दूसरे मंत्रियों से उसकी तुलना की गई है तो वी विल फिल बीरबल वॉज क्लेवरर देन द अदर मिनिस्टर्स। जो बीरबल था दूसरे मंत्रियों से ज़्यादा चतुर था। द एवरेस्ट इज द ब्लैंक स्पेस पीक इन द वर्ल्ड हाई। सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है तो सुपरलेटिव डिग्री और दा भी लगा हुआ है तो यू विल फिल द एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। चाइना इज अ ब्लैंक स्पेस कंट्री, पॉजिटिव डिग्री। चाइना इज अ बिग कंट्री। सुप्रिया इज द ब्लैंक स्पेस गर्ल इन द क्लास। सुप्रिया अपने क्लास की जो है सबसे लंबी लड़की है तो क्या है सबसे लंबी, तो सुपरलेटिव डिग्री। दा भी लगा हुआ है तो यू विल फिल टॉलेस्ट। सुप्रिया इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। जेम्स इज 2 years ब्लैंक स्पेस देन मी। यहाँ पे कंपेयर किया, कंपेरेटिव डिग्री। जेम्स इज 2 years ओल्डर देन मी। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, टेक आउट योर कॉपी और राइट डाउन होमवर्क और मैं इसको समझा देती हूँ। क्वेश्चन 1, नेम 2 रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वेयर डॉक्टर APJ कलाम वर्कड। 2 उन ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जहाँ पे डॉक्टर APJ कलाम ने काम किया था। क्वेश्चन 2, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस क्रोनोलॉजिकली। बच्चों कुछ सेंटेंस दिए हैं और आपने चैप्टर को रीड भी कर लिया तो जिस क्रम में जो हुआ है APJ कलाम ने जो किया है या उनके बर्थ के बाद एजुकेशन और उनकी कहाँ पे वर्क किया तो आप ध्यान से उसको अरेंज कर देंगे क्रोनोलॉजिकली। आई विल रीड द सेंटेंसेस। डॉक्टर अब्दुल कलाम वॉज बॉर्न ऑन 15 October 1931। He was made the Chancellor of the Institute of Space Science and Technology. Dr. Kalam was the 11th President of India from 2002 to 2007. D. He specialized in aero engineering from Madras Institute of Technology. तो बच्चों अब हमने इस लेसन से बहुत कुछ सीखा। क्या सीखा? अबाउट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके जन्म, उनकी एजुकेशन, उनके वर्क के बारे में जानकारी प्राप्त की। टू स्पीक 5 lines एवरी डे, 5 लाइनें जो उन्होंने बताई थी कि सबको याद रखनी, प्रतिदिन कहनी है, वो सीखी। क्या है? आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज ऑलवेज विद मी, आई एम अ विनर, टुडे इज माई डे। न्यू वर्ड्स एंड देयर मीनिंग, नए नए शब्द और उनके अर्थ। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव और एडजेक्टिव की डिग्रीज और उनका यूजेस सीखा। तो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड द लेसन एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टेक्स्ट। तो बच्चों थैंक यू और हम जल्दी ही अपने नेक्स्ट पार्ट में आपसे जल्दी ही मिलेंगे।